कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। मूर्त पदार्थ पर पदार्थ हैं। पर पदार्थों के आश्रय से, पराश्रय से, पराधीनता से सुखी होना संभव नहीं है। इसलिए नेत्रों को खुला रखकर मूर्त पदार्थों को देखने से सुख होना संभव नहीं है। नेत्रों से देखना नहीं है, कानों से मूर्त पदार्थों की आवाज को सुनना नहीं है, नासिका से मूर्त पदार्थों की गंध को सूंघना नहीं है, जिह्वा से मूर्त पदार्थों के स्वाद को चखना नहीं है, स्पर्शन इंद्रिय से मूर्त पदार्थों को छूना नहीं है, मन से मूर्त पदार्थों को के बारे में विचार करना नहीं है, मस्तिष्क से मूर्त पदार्थों का स्मरण करना नहीं है, क्योंकि मूर्त पदार्थ पर पदार्थ हैं और पराधीन सपने सुख नहीं। मूर्त पदार्थों को देखने, सुनने, सूंघने, चखने, स्पर्श करने, उनके बारे में विचार करने, उनको याद करने से स्वप्न में भी सुख नहीं हो सकता है। मूर्त पदार्थ पर पदार्थ हैं, अजीव हैं, सुख स्वभावी नहीं है। उनको देखने, जानने से, उनको सुनने, चखने, देखने, सूंघने, स्पर्श करने से यदि सुख होता तो हम कभी के सुखी हो गए होते, माने मुक्त हो गए होते। सुख वास्तव में मोक्ष में है और मूर्त पदार्थों से सुख होता तो हम कभी के मोक्ष में चले गए होते, संसार से पार हो गए होते। संसार से पार नहीं होने का एक ही कारण है कि मूर्त पदार्थ पर पदार्थ उनका हम आश्रय करते हैं, पराश्रय करते हैं, मूर्त पदार्थों को देखते हैं, उनको सुनते हैं, सूंघते हैं, चखते हैं, स्पर्श करते हैं, उनके बारे में विचार करते हैं, उनको स्मरण करते हैं, उनकी वांछा करते हैं। मूर्त पदार्थ का अर्जन, रक्षण, भोग करते हैं, उनके रूप को बदलने का प्रयत्न करते हैं। सारा ही जीवन जैसे हम मूर्त पदार्थों से सुख लेने के प्रयत्न रूप हो रहा है। यदि हम अपने से सुख लेने का प्रयत्न करते तो कभी के मुक्त हो गए होते। सुख जहाँ है वहाँ तलाश करते तो सुख मिल गया होता। सुख अपने में है, अर्थात अपने सिर से पांव तक इस मूर्त काया के भीतर जो हमारी अमूर्त काया है उसमें ही है। नेत्र बंद करने के बाद उसी का अवलंबन होता है, क्योंकि बंद नेत्रों से मूर्त काया दिखाई नहीं देती है और काया के रूप में जिसका प्रतिभास होता है वह अपनी अमूर्त काया है। सिर से पांव तक बंद नेत्रों से भी हमको ये मैं हूँ ऐसा एहसास होता है। जिसमें ये मैं हूँ ऐसा बंद नेत्रों से भी एहसास होता है, उसी का बंद नेत्रों से एहसास करते रहना है। यहाँ सुख दुख की दशा पाई जाती है, स्वाधीन रूप से उसका अनुभव वेदन करना है। मोक्ष मार्ग स्वाधीनता रूप है, अपने अधीन होने रूप है, अपने को पहचान अपने सन्मुख रहने रूप है।
सिर से पांव तक ये मैं हूँ, और इस मैं जो पदार्थ है सिर से पांव तक, उसमें सुख दुख रूप दशा है। बस उसका एहसास संवेदन करते रहना है। यही निवृत्ति है, यही संन्यास है, यही योग है, यही धर्म ध्यान है, यही वास्तविक संयम या त्याग है। और यह अत्यंत सुगम भी है। बस मूर्त पदार्थों का आकर्षण छोड़ दीजिए, उनमें सुख का सिद्धांत जो हमारे भीतर है उसको छोड़ दीजिए। वास्तव में तो दुख मूर्त पदार्थों से नहीं होता, मूर्त पदार्थों के लक्ष्य से होता है। मूर्त पदार्थों का लक्ष्य करने से जो सूक्ष्म मूर्त कर्म से हम बनते हैं, वही उदय पाकर हमको नाना प्रतिकूल प्रसंग उपस्थित करता है। इसलिए हमें मूर्त पदार्थों से विमुख रहना है। उसके लिए इंद्रिय जय करना है, जिनेंद्र बनना है। जब मूर्त पदार्थों को हम देखना जानना बंद कर देते हैं, तो स्वतः हमको हमारा ही आलंबन होता है, स्वावलंबन होता है, स्वाश्रय होता है, और जिससे हम स्वाधीन हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। उसी का नाम शिव है, मोक्ष है। वह शिव ही वास्तव में सुख को करता है। शिव शंकर, शिव माने मोक्ष, शंकर माने सुख करने वाला। मोक्ष ही सुख करने वाला है, और संसार किसी प्रकार से सुख करने वाला नहीं है। धनिक जन भी दुखी देखे जाते हैं, शारीरिक रूप से बलवान जीव भी दुखी देखे जाते हैं, बुद्धिमान जीव भी दुखी देखे जाते हैं। जिनकी इंद्रियां सब कुशल हैं, शरीर निरोग है, किंतु बहिर्मुख हैं, वे दुखी देखे जाते हैं। स्वास्थ्य भी बहिर्मुख जीवों को मदद नहीं करता है, वह भी शीघ्र ही नाश को प्राप्त हो जाता है। स्वास्थ्य को, सुख को स्थायी रखने के लिए अंतर्मुख बनिए, अपना आश्रय करिए। उसके लिए बस अब सिर से पांव तक इतने से अपने क्षेत्र में उपस्थित रहिए। अपने में स्थित होना, उपस्थित होना, रहना, निवास करना, अपना संवेदन करना, अनुभव करना, ये सब एकार्थक है। अपने शारीरिक सुख दुख की स्थिति को अनुभव में लीजिए। कैसी है आपके शारीरिक सुख दुख की स्थिति, विभिन्न अंगों की, उपांगों की। अपने शारीरिक स्थिति को यंत्रों से नापने की आवश्यकता नहीं है। बस आप ही अपना एहसास करके अपनी स्थिति को जान लीजिए, अनुभव में ले लीजिए, और अनुभव मात्र से ही आपका रोग का नाश होता है, शारीरिक दुख का नाश होता है। थोड़ा धैर्य, थोड़ी सहिष्णुता चाहिए। बाहर लोक में मशीनों से शारीरिक स्थिति को जांचने से कोई हमारा इलाज नहीं हो जाता है। यहाँ अपने शारीरिक स्थिति को जांचने में, अनुभव करने में, उस शारीरिक दुख की कोई स्थिति है तो उसका इलाज भी होता है। वो अनुभव कर लेना, जांच लेना ही इलाज है। बस जांचते रहना है, अनुभव करते रहना है, बाहर की दुनिया से नहीं जुड़ना है।
बाहर की दुनिया से जुड़ने से परहेज रखिए और स्वानुभव रूपी औषधि लेते रहिए। स्वानुभव रूपी औषधि है बाह्य पदार्थों को देखने जानने का त्याग, परहेज करना है। पर आश्रय छोड़ना है और स्वाश्रय करना है। इतना सा शिव का मार्ग है, मोक्ष का मार्ग है, परमात्मा होने का मार्ग है, जन्म मरण से मुक्त होने का मार्ग है। हैप्पीनेस इज विद इन, ये सब कुछ स्वीकार करते हैं पर उसको आजमाते नहीं, अमल में नहीं लेते। जब सुख भीतर है तो फिर बाहर देखने का क्या प्रयोजन है। सुख भीतर है तो इंद्रिय ज्ञान की निरर्थकता है, व्यर्थता है। इंद्रियां और इंद्रिय ज्ञान भीतर प्रवेश नहीं करते। सुख बाहर नहीं है, बाहर नहीं है तो फिर बहिर्मुख रहना वृथा सिद्ध होता है। कर्म बंधन के नाश से ही सुख की प्राप्ति होती है और कर्म बंधन का नाश जीव और कर्म की संधि में अपना ध्यान ले जाने से होता है। सिर से पांव तक ही जीव है और सिर से पांव तक ही मूर्त कर्म है, और यही अपना ध्यान लाने से ये दोनों पृथक होते हैं। ध्यान ही तप है जिससे जो अशुद्धि है कर्म की वो नष्ट होती है। अग्नि जैसे ईंधन को जलाती है, ऐसे ध्यान कर्म को हमसे पृथक करता है, नष्ट करता है। बाहर के जो भी अनिवार्य काम आ पड़े हों उनको करके त्वरा से अपने सन्मुख हो जाना है। प्रमाद में नहीं रहना है, प्रमाद ही पाप है। जो हम बहिर्मुख बने रहते हैं वही प्रमाद है, और प्रमाद से कर्मों का बंधन होता है, संसार दीर्घ होता है। क्योंकि मोक्ष मार्ग पुरुषार्थ रूप है, सावधान रहने रूप है, होश में रहने रूप है। प्रमाद निद्रा रूप है, बेहोशी रूप है। जहाँ अपना होश नहीं है वहाँ सुख नहीं है। अपने होश आवास में रहना, अपने अमूर्त काया के सन्मुख रहना, वही सावधानी की स्थिति है जहाँ किसी प्रकार की दुर्घटना नहीं हो सकती है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। जहाँ हम अंतर्मुखता को छोड़ते हैं वही दुख खड़ा हो जाता है। मोक्ष मार्ग की देशना का विस्तार नहीं है। क्योंकि देशना मात्र इंद्रिय ज्ञान का त्याग कर, निरोध कर अपना संवेदन करना, इतनी सी है। सकल ब्रह्मांड से अपने ध्यान को हटाकर अपनी काया रूपी ब्रह्मांड में ही रहना है। अपनी काया अपना ब्रह्मांड है। बाहर की दुनिया हमारी नहीं होने से हमारे लिए वो ब्रह्मांड भी नहीं है। ब्रह्म का जहाँ निवास है वही ब्रह्मांड है। पांव से मस्तक तक ही ब्रह्म का निवास है।
तो इतना ही ब्रह्मांड है, अपना ब्रह्मांड इतना ही है। जो चैतन्य पिंड है वही ब्रह्मांड है। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। अपने हर अंग उपांग की संवेदना को अनुभव में लेना। ललाट, भ्रूमध्य, दोनों भुवों का स्थान, दोनों नेत्र। जब तक निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती तब तक फिर हमें अपने ध्यान को अपने अंगों पर लाना है। इतना सा मोक्ष मार्ग है, सुखी होने का उपाय है। शेष सब भ्रमणा है, मोह है, अंधकार है। संसार में परिभ्रमण रूप करते रहना है। दोनों कान, नासिका, दोनों नथुने, कर्म के विपाक से शरीर के किसी भाग में संवेदना है, वेदना है, तो उसको शांति से सह लेना। ये सहिष्णुता मोक्ष मार्ग में अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि ये सहन नहीं करते और हम दवा, डॉक्टर आदि पर पदार्थों का आश्रय लेते हैं। उस पराश्रय से सुख नहीं है, और पराश्रय में दुख है, जोखिम बहुत है। जहाँ बाह्य पदार्थों का ज्ञान करते हैं वहीं हम तनाव में आते हैं। यदि जगत बाह्य पदार्थों के ज्ञान से शून्य हो जाए तो सारे जीव राशि तत्क्षण मुक्त हो जाए, सुखी हो जाए। अपने ध्यान को दोनों होठों के भाग पर लाइए। हमने इंद्रिय ज्ञान को ही जीवन का स्वरूप बना रखा है, वही हमारे जन्म मरण का कारण है। हमारे लिए वो संसार सहज हो गया है, हमें उसके प्रति कोई भीतर विरोध भी खड़ा नहीं होता। लौकिक जीवन, सांसारिक जीवन ही हमको परमार्थ लगता है, वास्तविक लगता है, जीवन का स्वरूप लगता है। ये नहीं देखते कि इसके पश्चात मृत्यु आती है। उसका कारण मात्र बाह्य जीवन से संतुष्ट रहना है। जो बहिर्मुख जीवन के साथ हम एकाकार होकर जीते हैं, संतुष्ट जीते हैं, तृप्त जीते हैं, उसी तृप्ति का फल मरण की प्राप्ति है, नाना दुखों की प्राप्ति है। भीतर, मुख के भीतर जिह्वा भाग पर आइए। रसना इंद्रिय का जय करने के लिए रसना इंद्रिय पर अपने ध्यान को रोकिए। कुछ चखना नहीं है, ऐसा श्रद्धान हमको उदित नहीं होता। क्षुधा की निवृत्ति के लिए आहार कर लेना कुछ समय तक, जब तक मुक्त नहीं हो वो कुछ अलग बात है। पर भोजन करते हुए जो
सरस भोजन में जो अनुराग उत्पन्न होता है, उस अनुराग से नियम से कर्म का बंध होता है और उसके लिए फिर अंतर में ठहर कर उस कर्म का नाश भी करना होता है। भोजन भले ही आपको करना पड़े, पर भोजन के तत्काल पश्चात ही जो बद्ध कर्म हुआ है उससे निर्जित करने के लिए हमें स्वसन्मुख होना अत्यंत जरूरी होता है। कर्म को बांध लेना और फिर उसको नहीं छुड़ाना तो फिर बंधन शाश्वत होगा। जब भी हम मूर्त पदार्थों को देख लेते हैं, सुन लेते हैं, सूंघ लेते हैं, चख लेते हैं, छू लेते हैं, उसके बारे में विचार कर लेते हैं या याद कर लेते हैं, तो उसके बाद हमें अंतर्मुख होकर जो हमने कर्म बांधा है उसको नष्ट करना चाहिए। इंद्रिय ज्ञान का प्रायश्चित करना अत्यंत आवश्यक है। उसके लिए बंद नेत्रों से अपनी मूर्त काया का अवलंबन लेना चाहिए, उसका संवेदन करना चाहिए, एहसास करना चाहिए। इंद्रिय ज्ञान दोष रूप भाषित हो, दुख का कारण भाषित हो, कर्म बंध का कारण भाषित हो, तो फिर हम बांधे हुए कर्मों से मुक्त होने के लिए इंद्रिय ज्ञान का निरोध कर स्वसंवेदन अवश्य करेंगे। जो बहिर्मुख जीवन सहज हो गया है उससे हम आज तक विरक्त नहीं हुए हैं, हमको वैराग्य नहीं हुआ है। बाहर के पदार्थों से तो हम विरक्त हो जाते हैं, शराब पीने से, सिगरेट पीने से, कदाचित अपने परिवार से भी विरक्त हो जाते हैं, पर तत्काल उससे क्या, कोई बाह्य पदार्थ दुख के कारण नहीं है। हमारा स्वयं का जो इंद्रिय ज्ञान है जो वास्तव में दुख का कारण है, उसके प्रति हम विरक्त नहीं होते, उसके प्रति वैराग्य नहीं आता। विरक्त होकर साधु का वेश अपना लेना ये कोई विरक्ति नहीं है। आप गृहस्थ हैं या त्यागी हैं, हमें इंद्रिय ज्ञान से विरक्त होना जरूरी है। इंद्रिय ज्ञान का निरोध करना जरूरी है, क्योंकि इसके बिना स्वसंवेदन होना संभव नहीं है। इंद्रिय ज्ञान भी रहे और स्वसंवेदन भी रहे, ये दो विपरीत कार्य संभव नहीं है। दिन भी रहे, रात भी रहे, हम मनुष्य भी रहे, पशु भी रहे, ऐसा संभव नहीं है। संसार में भी रहे और मोक्ष में भी रहे। संसार में क्या दुख है ऐसा विचार कर मोक्ष का पुरुषार्थ नहीं करते तो फिर वो मोक्ष नहीं पा सकते। इनको संसार में दुख ही नहीं भाषित होता, वे मुक्ति का पुरुषार्थ भला क्यों करने लगे। दुख होते हुए भी दुख को नहीं पहचानते हैं, उसको ही अपने जीवन का स्वरूप मान लेते हैं, उसके साथ ही समझौता कर लेते हैं और उसको मिटाने के लिए बहिर्मुख उपाय करते रहते हैं, बाह्य पदार्थों का आश्रय करते रहते हैं। इन सब मिथ्या उपायों से जीव सुखी नहीं हो सकता है। सुख के लिए हमें अपने चिन्ह मूर्त का सिर से पांव तक जिसका विस्तार है उससे युक्त रहना होगा। उसी का एहसास करते रहना होगा। अपने ठुड्डी के भाग पर आइए, दोनों गाल
पूरा मुखमंडल, गर्दन, धड़ का भाग, सीना, पेट, पीठ, यहाँ ठहरिए, विश्राम करिए, क्योंकि यही उत्तम विश्राम का स्थल है। अपनी काया में आकर ही जीव को वास्तविक विश्राम मिलता है। यहाँ वह तनावों से मुक्त होता है, आकुलता से मुक्त होता है। अपनी दाहिनी भुजा को लक्ष्य में लीजिए, उंगलियों से कंधे तक। बाईं भुजा को लक्ष्य में लीजिए, दोनों भुजाएं, दाहिना पैर, बायां पैर, दोनों पैर, इस प्रकार पगतली से सिर तक, ये हमारा सुखदायी विस्तार है। यही शिव का स्वरूप है, मोक्ष का स्वरूप है, परमात्मा का स्वरूप है। इसकी आराधना में, इसके एहसास में, संवेदन में, अनुभव में निरंतर स्थित रहिए और इस प्रकार अपना आत्महित कीजिए, अपने को संसार दुखों से पार करिए।